Hello everyone, myself Varsha Agarwal. Welcome to my channel TechMet Educator. Today I am going to discuss some MCQs based on ER diagram, that is of the database management system topic. So ER diagram में कौन कौन से MCQs आप लोगों को लिए इम्पोर्टेंट है वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, ER modeling is primarily used for database programming, organizing database, designing the database and none of the above. सो ईआर डायग्राम बेसिकली हम किसके लिए बनाते हैं? डिजाइनिंग पर्पस के लिए. सो आंसर आ जाएगा डिजाइनिंग डेटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप that share the same properties. A set of entities of different type that share the same properties. A set of entities of different type that share the different properties. यहाँ पर आपको बताना है कि जो हम एंटिटी सेट बनाते हैं, एंटिटी सेट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. वो एंटिटी सेट के अंदर सेम टाइप की एंटिटीज आती हैं, वो सेम प्रॉपर्टी सेट करती हैं, या हम उसमें डिफरेंट टाइप की एंटिटीज रखते हैं और सेम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, या डिफरेंट टाइप की एंटिटीज होती हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शेयर करती हैं. तो राइट आंसर इज अ सेट ऑफ एंटिटी. अगर हम स्टूडेंट लिखेंगे तो वो कैसी एंटिटी सेट करेगा, कैसी प्रॉपर्टी सेट करेगा, उसी टाइप की. तो द राइट आंसर इज ए, अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, the set of primitive values for an attribute is called an entity set, domain, value set or both domain and a value set. So अगर हम बात करें कि कैसी वैल्यू परमिटेड होती है किसी एट्रीब्यूट के लिए, इफ दिस इज एन एंटिटी, और एंटिटी पे जब आप एक एट्रीब्यूट लगाएंगे उसकी वैल्यू में क्या एंटिटी सेट होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए या वैल्यू सेट होना चाहिए. तो राइट आंसर इज बोथ डोमेन एंड दी वैल्यू सेट. डोमेन भी आएगा कि लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर एज लिखा है, इसका डोमेन हमने क्या सेट किया है. लेट सपोज एज आपकी 21 से लेकर 30 के बीच में आनी चाहिए, या इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर. तो बोथ आर दी परमिटेड वैल्यू. इस टाइप की वैल्यू अलाउड होंगी, इस टाइप की इंटीजर या करेक्टर, दैट इज द व्हाट, वैल्यू सेट. और किस तरीके की रेंज होगी, दैट इज डोमेन. तो बोथ आर दी परमिटेड वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, an attribute which can have many values for a single entity is called composite, descriptive, derived और multi-valued. तो अगर हम बात करें एक एंटिटी का, एक एट्रीब्यूट है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ओके, लाइक अ फोन नंबर, किसी के पास एक भी फोन नंबर नहीं है, किसी के पास एक से ज्यादा फोन नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल ओवल से. नेक्स्ट क्वेश्चन, if a record in table R is associated with only one record in table S and a record in S is associated with only one record in table R, then the relationship between R and S is. तो यहाँ पर देखिए, तो एक टेबल दी गई है R, एक टेबल दी गई है S. तो these are the two entity, let's suppose, and record S is associated with only one record of the S. ये रिलेशनशिप ऐसी होगी जब ओनली एक ही रिकॉर्ड शेयर होगा, तो द रिलेशनशिप इज 1 to 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन डेटाबेस डिजाइन इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, conceptual database design and requirement gathering and analysis. अगर हम बात करें जब डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं. तो बच्चा सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज द राइट आंसर, बट नो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, relationship is an association between two or more entities
one or more entities, entity and attribute, and one or the more attribute. तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप, अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो उसको शेयर करने के लिए दो एंटिटीज होनी चाहिए. अगर आप एक और एंटिटीज बनाते हो उसके लिए आपको एक और रिलेशनशिप बनाना होगा. तो दैट मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एंटिटी भी इससे रिलेटेड है. ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो. तो दो एंटिटी तो कम से कम चाहिए. तो टू और मोर एंटिटी इज द राइट आंसर. एक एंटिटी से कभी रिलेशनशिप नहीं बनेगा. रिलेशनशिप बनाने के लिए दो एंटिटी का होना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not the disadvantage of file processing system? पहले जो हम DBMS यूज नहीं करते थे, फाइल यूज करते थे, तो उसमें हमें क्या डिसएडवांटेज होती थी? डेटा आइसोलेशन में होता था, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम होती थी, डेटा रिडंडेंसी, नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई डिसएडवांटेज उसकी नहीं है. The status of a relational table at a particular moment is called logical schema, metadata, instance और सब schema. आपके पास कोई भी टेबल है उसका स्टेटस हम कैसे बताते हैं? यूजिंग इंस्टेंस. तब हम कौन से इंस्टेंस पर है? द राइट आंसर इज इंस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. DML is a language that enable user to design the database, insert data into database, control the transaction in database और define user privilege. तो अब आप बताओ, DML का मतलब होता है मैन्युपुलेट करना, मतलब मॉडिफाई करना. तो मॉडिफाई करने के लिए डिजाइनिंग तो नहीं. Designing the database is not occur in the data manipulation language. Insertion, yes, of course. Insertion is occurs in DML language. Controlling आपकी DCL में आती है, privilege आपके DDL में आते हैं, grant और revoke में. तो the right answer is insert data into the database. Next question number 11. An entity is a relationship model, relational model, object having the same value, object in the real world distinguishable from other object. So एंटिटी की बात करें, रिलेशनशिप मॉडल का मतलब होता है कि आपको सब रिलेशन वगैरह सब बता रहे हैं. अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओनली एंटिटी. एंटिटी में रिलेशनशिप तो नहीं. रिलेशनल मॉडल ठीक है, रिलेशन मॉडल में टेबल से शो करते हैं. देन ऑब्जेक्ट हैविंग सेम वैल्यूज, नो. एक ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ड डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर और ऑब्जेक्ट. एक एंटिटी आपका रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होता है. लाइक स्टूडेंट इज अ एंटिटी, चेयर इज ऑल्सो अ एंटिटी, कार इज ऑल्सो अ एंटिटी. इसका रियल वर्ड में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम एंटिटी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. It is a set of entities of same type that share the same property or attribute. Attribute set, relationship set, entity set या property set. The right answer is property set. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरा रेफरल कोड वर्षा गर्ग 08 अनअकैडमी पे आप इन सब के कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं एंड यू वांट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट कि मैम हमें ईआर डायग्राम को डिटेल में समझा दीजिए, तो आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा रेफरल कोड वहां लगाएंगे, आपको वर्षा गर्ग 08 लगा के 20% का डिस्काउंट मिलेगा. अभी 19 फरवरी तक ऑफर है. अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइदर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड BARSHAGARZ08 लगाते हैं. ठीक है. और अभी अनअकैडमी पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने जा रहा है, वो भी 19 फरवरी तक है. उसके टेस्ट में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हैं. तो यहाँ पर हम MCQ शेयर करेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो, और अनअकैडमी पर हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे. ठीक है. तो आप अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए सारे क्वेश्चंस ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके. डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. एंटिटी इज represented any by set of attributes, relationship,
मॉडल या नन ऑफ द अबव। एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट से, रिलेशनशिप से, मॉडल से या नन ऑफ द अबव से। तो कोई भी एंटिटी है उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो जो भी डिटेल हमें उसके बारे में शो करनी है हम एट्रीब्यूट की हेल्प से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, for each attribute there is a set of permitted values called key set, value set, domain. The right answer is B and C, value set and domain. Next, in a entity sets customer and loan, an attribute name consisting of first name, middle name and last name. अगर हम एक कस्टमर नेम की बात कर रहे हैं तो उसमें तीनों चीजें आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो जब भी किसी एक एट्रीब्यूट को, जैसे कि अब आप नेम को अगेन डिफाइन कर रहे हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कभी भी अगर आपको एक एट्रीब्यूट को अगेन डिफाइन करवाया जाए तो उसमें आंसर आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल लोन नंबर एट्रीब्यूट फॉर अ स्पेसिफिक लोन एंटिटी इज रेफर्ड टू एज। आपसे लोन नंबर की बात बोली गई है कि लोन नंबर, जब हम किसी लोन एंटिटी है हमारे पास, उस एंटिटी में लोन नंबर कैसा एट्रीब्यूट होगा? क्या वो सिंपल होगा, क्या वो कंपोजिट होगा, क्या वो सिंगल वैल्यूड होगा, या वो मल्टी वैल्यूड होगा? सोचिए कि लोन नंबर क्या हो सकता है, कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, सिंगल या मल्टीपल। तो लोन नंबर आपका सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ए स्पेसिफिक लोन की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ए नहीं होता, एक स्पेसिफिक लोन की बात नहीं होती, तो हम वहां पर मल्टी वैल्यूड भी लगा सकते थे, क्योंकि एक कस्टमर के पास बहुत सारे लोन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर एन एम्प्लॉय एंटिटी सेट विद द एट्रीब्यूट फोन नंबर। फोन नंबर कैसा सेट है? मल्टी वैल्यूड। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन के पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। तो हम एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा एंट्री करते हैं तो उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं, कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड। Next question. For example, the customer entity set has an attribute loan taken which represent how many loan a customer has from the bank. The attribute loan taken is single attribute, derived attribute, composite attribute या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो देखिए, कस्टमर एक एंटिटी सेट है, एट्रीब्यूट है लोन which represent how many loan a customer has from the bank. Attribute loan taken, एक आ गया हमारे पास लोन टेकन। लोन टेकन की बात हो रही है। लोन टेकन कैसा एट्रीब्यूट होगा? ये आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोन से ही पता लगा लेंगे कि उसके पास कितने लोन हैं। इसको आप किस तरीके से शो करेंगे? डॉटेड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, attribute takes a value when an entity does not have a value for it. जब किसी भी एट्रीब्यूट के पास कोई वैल्यू नहीं होती, वो कितनी वैल्यूज लेता है? राइट आंसर इज 0, 0, नल। राइट आंसर इज नल। नेक्स्ट, is a set of relationship of the same type among several entity. Key set, value set, domain and relationship. वो कौन सा चीज, कौन सी इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिलेशनशिप के साथ सभी लोग, सभी एंटिटीज, दो एंटिटी शेयर करती हैं? रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप अमंग सेवरल एंटिटी। तो सेवरल एंटिटी के बीच में हम सेम रिलेशनशिप रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बस क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। The relationship sets that involve
two entity sets is known as unary, binary, ternary and none of the above. तो रिलेशनशिप सेट के लिए अगर टू एंटिटी इन्वॉल्व है, टू का मतलब ही बाइनरी होता है, तो द राइट आंसर इज बाइनरी सेट्स. The last question, the number of entity set that particulate in a relationship set is known as of relationship, cardinality ratio, mapping cardinality, degree और particulate. एक रिलेशनशिप से कितने एंटिटी सेट किस तरीके से रिलेट कर रही है, द नंबर ऑफ एंटिटी सेट दैट पर्टिकुलेट इन अ रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप की बात हो रही है, एक रिलेशनशिप से कितनी एंटिटी एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं डिग्री. अगर किसी टेबल में बात होती कितने टपल हैं तो उसको भी डिग्री बोलेंगे. अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है, एक रिलेशनशिप से कितनी एंटिटी एसोसिएटेड है उसको भी डिग्री बोलते हैं. जैसे कि इस रिलेशनशिप की डिग्री 3 हो जाएगी, और यहाँ पर जो हम 1 to many, many to many या 1 to 1 लिखते हैं उसको कार्डिनलिटी रेशियो कहते हैं. राइट आंसर इज डिग्री. So that's all about this सेशन. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे. क्वेश्चन इजी है मगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको ईआर डायग्राम के. ऐसे ही और वीडियोस में लेके आती रहूंगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए. सो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए. थैंक यू सो मच. मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.